बांग्लादेश के वीडियो अगर देख कर नहीं भूले हो तो बांग्लादेश के वीडियो में जो हो रहा है वही यहां पर हो रहा है। बस घर के अंदर घुसना बचा है, घर के अंदर की महिलाओं को, बच्चों को हाथ लगाना, उनके ऊपर अत्याचार करना बचा। बाकी सब कुछ बांग्लादेश की तरह हो रहा है, क्योंकि ये भी बांग्लादेश से कम नहीं है, ये भी मिनी पाकिस्तान है। वैजापुर, गंगापुर, श्रीरामपुर, ये सारे वही क्षेत्र है जहां पर यह आंदोलन चल रहा है। इम्तियाज जलील ओवैसी का पिल्ला, ये सांसद भी था, विधायक भी था, ये गद्दार ओवैसी का सांसद था, अभी इसको पराजित किया लोगों ने। ये कितनी टपोरी मवाली भाषा बोल रहा है एक संत के लिए, जिसके चरणों में प्रधानमंत्री, सरसंघ चालक, मुख्यमंत्री जाकर नमन करते। देखिए इस मवाली को। ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस जिले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज होते हैं, तो वो अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस जिले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज होते हैं, तो वो अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस जिले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज होते हैं, तो वो अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज। ये जलील क्या कह रहा है, मैंने इसका वीडियो आपको 2 बार इसलिए दिखाया, नाम ही जलील नहीं है, काम भी जलालत के करता है। इसका मैं वीडियो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये जिनको ये ना स्वामी है कह रहा है, उनके चरणों में जाकर बैठता था, खुद मुसलमान है और उनके मत के, उनकी वोट की लालच में ये उनके साथ क्या करता था। अब मैं आपको एक अगला वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें ये जिहादी झुंड भले ही जहां पर संख्या में ज्यादा है, लेकिन एक ऐसा ही पकड़ा गया जिसने महाराज जी के विरुद्ध अश्लील पोस्ट किया था, आपत्तिजनक पोस्ट किया था, न जाने क्या क्या लिया कहा था। वहां के गांव वालों ने उसको पकड़ा और फिर महाराज जी के फोटो के सामने इसको नाक रगड़वा लिया, माफी मंगवा ली। ये वीडियो देखिए। मेरा
माफी मागतो मागून चुकी झाली मी पुण्याला माफी मागतो चुकी झाली चूक काय झाली कोणती सांग पहिले चूक काय झाली ते ग्रुपला पडले गेलो होतो म्हणून काय 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 पडलं हा स्टेटस पडलं होतं म्हणून कोणाविषयी कोणाविषयी पुन्हा करणार का रामगिरी महाराजांविषयी रामगिरी महाराज हा विषय परत विषय घेणार नाही हा जर केला तगड्यात उलटा केलं बघा. निंदाच करायची काय अडचण नाही हे दर्शन तू चुकीचं बोल ए, तू चुकीचं बोल. चुकी झाली ना? मी माफी मागतो मागून चुकी झाली मी पुण्याला माफी मागतो चुकी झाली चूक काय झाली कोणती सांग पहिले चूक काय झाली ते ग्रुपला पडले गेलो होतो म्हणून काय 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 पडलं हा स्टेटस पडलं होतं म्हणून कोणाविषयी पुन्हा करणार का रामगिरी महाराजांविषयी रामगिरी महाराज हा विषय परत विषय घेणार नाही हा जर केला तगड्यात उलटा केलं बघा. निंदाच करायची काय अडचण नाही हे दर्शन दर्शन तू चुकीचं बोल ए, तू चुकी झाली ना? मी माफी मागतो मागून चुकी झाली मी पुण्याला माफी मागतो चुकी झाली चूक काय झाली कोणती सांग पहिले चूक काय झाली ते ग्रुपला पडले गेलो होतो म्हणून काय 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 पडलं हा स्टेटस पडलं होतं म्हणून कोणाविषयी